नमस्कार। एक 24 साल का लड़का, स्वभाव से बहुत मिलनसार, खुशमिजाज, लगातार बातें करने वाला। उसकी मुख्य शिकायतें देखें तो इरिटेबल बाउल डिजीज, पिछले 3 साल से रोज एंटी डायरिया दवा ले रहा था। उसके लक्षण थे कि दस्त होता था, पेट में ऐंठन होकर दस्त हो जाता था, भोजन के प्रति संवेदनशीलता अर्थात कुछ खाने के बाद भी लैट्रिन जाना पड़ता था, चिंता और तनाव था। मेडिकल हिस्ट्री लेने पर उसने बताया 3 साल की उम्र में विल्म्स ट्यूमर हुआ था। विल्म्स ट्यूमर किडनी का कैंसर है जो ज्यादातर छोटे बच्चों, मुख्यतः 3 से 4 साल की उम्र तक में पाया जाता है। इसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है। इसके बारे में समझें तो यह कैंसर बच्चों की एक या दोनों किडनी में हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यह केवल एक ही किडनी में होता है। रोगी का मानसिक लक्षण भी लिया गया तो पता लगा बहुत ज्यादा सामाजिक स्वभाव है, परिवार और प्रियजनों के साथ रहना पसंद करता है, रिश्तों से उसे सुरक्षा मिलती है, अपनी गर्लफ्रेंड और परिवार को खुश करने में उसे आनंद मिलता है। सबसे बड़ा डर है कि उनसे अलग हो जाना या फिर उन्हें खो देना। आईबीएस से भी वे परेशान थे क्योंकि बीमारी के कारण वह लोगों के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। उसके शब्द थे कि मेरे माता पिता और गर्लफ्रेंड ही वो गोंद है अर्थात ग्लू है जो मुझे जोड़ कर रखते हैं। अगर ये नहीं रहे तो मैं बिखर जाऊंगा। रेमेडी सिलेक्शन करते समय हमें 3 बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली। वह था मरीज की मुख्य अनुभूति, वह है कनेक्शन को बनाए रखना, जुड़ाव के टूटने का डर, साथ में असुरक्षा। यह अनुभूति स्क्रोफुलेरिएसी प्लांट फैमिली से मेल खाती है। इस प्लांट फैमिली की संवेदना को देखें तो रिश्ते और कनेक्शन कमजोर हैं, इसलिए मजबूती से पकड़कर रखना पड़ता है। अगर कनेक्शन टूट जाए तो डर, भ्रम और घबराहट होती है। मरीज का कैंसर का इतिहास भी है और कंट्रोल खोना भी कैंसर मियाज्म से मेल खाती है। ऐसे में दवा चुनी गई स्क्रोफुलेरिया नोडोसा 200 शक्ति में। अन्य दवा के साथ तुलना करें तो काली सल्फ में भी आपको इस तरह का लक्षण मिलेगा, परंतु काली सल्फ सपोर्टिव और देखभाल करने वाला होता है, पर उसमें इतना गहरा खो देने का डर नहीं होता। आर्सेनिक एल्बम में भी ऐसा मिलेगा, पर उसमें डर और निर्भरता है। आर्सेनिक एल्बम में शक और कमजोरी ज्यादा होती है, जबकि इस रोगी का जुड़ाव आनंद और खुशी के साथ जुड़ा था। ऐसे में स्क्रोफुलेरिया नोडोसा 200 शक्ति 2 बूंद हफ्ते में एक बार दिया गया। 1 महीने बाद आईबीएस में जबरदस्त सुधार दिखा। अब उसे रोज इमोडियम कैप्सूल, जो कि एंटी डायरिया मेडिसिन होता है, उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऊर्जा में वृद्धि हुई, आत्मविश्वास बढ़ा, व्यक्तिगत सोच, चिंता कम हुई। दूसरा फॉलोअप में पहले के मुकाबले बहुत आराम, आईबीएस लगभग गायब हो गया था। आत्मविश्वास, सामाजिक और सहनशीलता में वृद्धि हुई। यह केस दिखाता है कि केवल लक्षण देखकर नहीं बल्कि मरीज के आंतरिक अनुभूति और संवेदनशीलता समझकर दवा चुननी चाहिए। सही दवा मरीज के पूरे व्यक्तित्व और बीमारी को गहराई से बदल सकती है। थैंक यू सो मच।